नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर की न्यू बुक जो है 2025 में जो आई है इसे कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग जो है बिहार स्पेशल पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ जो है प्राचीन इतिहास भी कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में जो है मध्यकालीन इतिहास शुरू किया जाएगा। मध्यकालीन इतिहास शुरू करने से पहले जो है आपको एक बात बता दें कि जो है क्वेश्चन के साथ-साथ पहले उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया, उसके बाद जो है हर लेक्चर का जो है एमसीक्यू कराया गया है। तो इसमें कम से कम हर चैप्टर में 200 से 300 एमसीक्यू हैं, उसे आप लोग कवर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो है ये डिटेल में जो आपको दिया गया है, यह जो है पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न है और एमसीक्यू में जो है पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न और जो है नए प्रश्न एक साथ इंक्लूड करके दिया गया है। इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह से प्रश्न आपके पेपर में बन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो है मध्यकालीन इतिहास। प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो है इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी लोग आ रहे हैं वो लोग लाइक जरूर करते रहेंगे। पीडीएफ बहुत लोग मांग रहे हैं, तो पीडीएफ ले जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर जो है नंबर दिया गया, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का मध्यकालीन इतिहास थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि जो है अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन जो है यहाँ पॉइंट वाइज दिया गया है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था, जो असफल रहा था। पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो 711 जो है ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया गया है भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण की अगर बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर किया था और विजय प्राप्त की। उस समय सिंध पर जो है दाहिर का शासन था। यह कई बार पूछा गया है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय किसका शासन था, तो दाहिर का था। अब आते हैं मोहम्मद गजनवी से। मोहम्मद गजनवी को देखते हैं। मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम जो है सुबुक्तगीन था। क्या नाम था? सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी जो है 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। आगे देखते हैं। मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किया था और सीमावर्ती क्षेत्रों में दुर्ग किले को जीता। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल जो है 17 बार आक्रमण किया। ध्यान दीजिएगा, कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था धन को लूटना। महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया कि क्या था यह मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़ता था और वहां से लूटपाट करता था। आगे देखते हैं। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में हिंदुशाही शासक राजा जयपाल को हराया था। महमूद गजनवी ने 1025 से लेकर 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है, इस पर आक्रमण किया था। यह जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर जो है इसने ही उसे लूटा था। आगे देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। इसका भारत पर अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। शाहनामा, ध्यान दीजिएगा, शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की तथा किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की। ये दोनों महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। कौन कौन? फिरदौसी और अलबरूनी। यह दोनों जो है मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत आए थे। उसके बाद मोहम्मद गोरी की बारी आती है। इसे देख लेते हैं। यहां से प्रश्न कई बार बने आए हैं। मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। ध्यान दीजिए, कहां पर? मुल्तान पर किया था। अगला पॉइंट है 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, जहां उसको हार का सामना करना पड़ा था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और इसके बाद जो है 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी व कन्नौज के शासक जयचंद के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई, यानी जयचंद को भी हरा दिया मोहम्मद गोरी। आगे देखते हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके गुलामों के बीच बांट दिया गया और यहीं से जो है गुलाम वंश का संस्थापक हो, यानी दिल्ली सल्तनत की यहीं से शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना? अब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो पहला वंश आपका गुलाम वंश था, जो कि 1206 से लेकर के 1290 तक चला था, यानी इतने वर्षों तक चला था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालिक व सिपह सालार की उपाधि धारण की। माफ कीजिएगा, मलिक है, मालिक नहीं, मलिक व सिपह सालार की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है ना, किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण। उसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी और इल्तुतमिश भी इसका गुलाम ही था, और लेकिन जो है इससे शादी कर दी क्योंकि जो है सफल था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार का खिलजी जो था ये इसका सेनापति था, और इसने ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसी लाहौर में दफनाया गया। यह पॉइंट ध्यान में रखिए, कई बार पूछा गया कि इसका मकबरा कहाँ है, तो इसका लाहौर में इसे दफनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या 1211 में इल्तुतमिश ने की और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। 1211 में जो है इसकी हत्या कर दी गई, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाने लगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, तुर्कान चहलगानी का स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, ध्यान में रखिएगा। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 1236 में हुई थी। 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो एक अयोग्य शासक। रुकनुद्दीन फिरोज क्या था? एक अयोग्य शासक था। तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को 1236 में राजगद्दी पे बैठा। ठीक है ना, और यह जो है भारत की प्रथम शासिका बनी। रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी, और इसे जो है प्रथम जो है शासिका माना जाता है। आगे देखते हैं। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। बलबन का वास्तविक नाम बहुद्दीन था। ठीक है ना, बहुद्दीन था बलबन का वास्तविक नाम, और यह जो है बहुत ही प्रतापी राजा था बलबन भी। आगे देखते हैं। बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन ने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। मंगोलों का आक्रमण बलबन के समय ही हुआ था, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं। बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। किसकी इलाही? जिल्ले इलाही। बलबन ने 40 गुलामों को संगठन का विनाश किया। बलबन ने सिजदा और पोबोस यानी जो है चरणों में झुकना और चरणों को चूमना, ठीक है ना, मतलब जो है नवाब यानी राजा के चरणों में झुककर प्रणाम करना, उसके पैरों को चूमना जो है सिजदा और पोबोस प्रथा था, जिसको किसने शुरू किया? बलबन ने। और देखिए जो 40 गुलामों का जो संगठन शुरू किया गया था उसको बलबन ने समाप्त कर दिया। बलबन ने फारसी त्योहार नौरोज मनाने का आरंभ किया, ये भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब बलबन का जो है गुलाम वंश समाप्त होता है, आता है खिलजी वंश, जो कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश की बात करें तो इसकी स्थापना 1290 में हुई थी। इसमें जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। इसने किला खेरी, ध्यान रखिएगा, इसने किला खेरी को अपनी राजधानी बनाया। किलखेरी भी कहते हैं कभी कभी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपने आप को सुल्तान घोषित किया। ठीक है ना, क्या घोषित किया? सुल्तान घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था कराई। ठीक है ना, बाजार नियंत्रण प्रणाली में ऐसा होता था, कोई जो है अगर नाप तोल में गड़बड़ करता था, कम देता था, तो उसके शरीर से उतना मांस जो है काट के उस पर चढ़ा दिया जाता था, या जो है इतना जो है सख्त कानून लेकर आया था। अब बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियान के बारे में देख लेते हैं, यहां से भी प्रश्न बनते आए हैं। देखिए अभियान है और किसके खिलाफ दिया गया है। पहला है गुजरात अभियान, जो कि 1298 से 99 में हुआ था। यह जो है गुजरात शासक रायगढ़ के खिलाफ अपने दो सेनापति उलूग खां व नुसरत खां को भेजा था। उसके बाद आता है रणथंभौर अभियान। इस अभियान में जो है 1301 में हुआ। रणथंभ शासक हम्मीर देव के खिलाफ किया गया था। हम्मीर देव की रानी रंग देवी ने जौहर कर लिया, ठीक है ना, जौहर कर लिया था यानी जो है खुद को आग लगाया था, इसके जो है लिए फेमस। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ अभियान, जो कि 1303 में हुआ था। चित्तौड़ शासक राजा रतन सिंह के खिलाफ यह अभियान किया गया था। देवगिरी अभियान उसके बाद जो है 1307-8 में हुआ था।
जो राजा रामचंद्र देव के खिलाफ किया गया था देवगिरी आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है आपका वारंगल अभियान, जो कि 1309 से 10 ईस्वी में इसने किया था। वारंगल शासक प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ लड़ा गया है। इसी समय प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को दे दिया था। कोहिनूर के बारे में जानते हैं, बार बार जो है चर्चाओं में बना रहता है, तो यहीं से जो है यह पहले किसके पास था, यह रुद्रदेव के पास था, लेकिन वह जो है मलिक काफूर को दे दिया था। अब देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा तथा सीरी का किला बनवाया था। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर ने उसकी दक्षिण की विजयों के सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, घोड़े दागने की तथा सैनिक को हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर की सानी उपाधि धारण की थी। कौन सी सानी? सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, इसे जो है इंपॉर्टेंट में आप लोग लिखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दिया है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 1316 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद जो है तुगलक वंश आ जाता है, जो कि 1320 से लेकर 1414 तक चला था। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक नसरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने अनेक बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। आगे देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है 1325 ईस्वी में जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर गया। ठीक है ना, जौना खां। आगे देखते हैं, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया था। इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। किसके बारे में? इब्न बतूता के बारे में पूछा जाता है कि यह कहाँ का रहने वाला था, और इसकी एक जो है रचना है उसके बारे में बार बार पूछा जाता है। इसका नाम रेहला है। इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। इब्न बतूता ने क्या रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। इसको इंपॉर्टेंट में आप लोग रखिएगा कि इब्न बतूता कब आया था, किसके काल में आया था, और कौन सी पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित किया था। इसे जो है पागल राजा, ठीक है ना, पागल राजा भी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हो गई थी। वर्ष 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान था। इस बात को ध्यान में रखें, जजिया कर ब्राह्मणों पर लगता था, और यह जो है शुरू करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिर आता है सैयद वंश के बारे में। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस शासक के बारे में पूछा जाता है, जो कि 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक चला था। सैयद वंश की स्थापना जो है खिजर खान ने की थी। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक चला था। उसके बाद आ जाता है लोधी वंश। लोधी वंश की जो कि 1451 से लेके 1526 तक चला था। 1451 से लेके 1526 तक जो है लोधी वंश चला था। इसकी स्थापना जो है बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां, जो कि सिकंदर लोधी ने आगरा नामक शहर की स्थापना की थी 1504 में। अब बाद में इसी को अपनी राजधानी पर बना लिया था। ठीक है ना, आगरा की स्थापना किसने की थी? या जो है सिकंदर लोधी थी ने किया था। सिकंदर लोधी का जो है मूल नाम क्या था? निजाम खां था। ये भी कई बार पूछा गया। आगे देखते हैं, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी, कई बार पूछा गया है, इसको भी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, गज सिकंदरी चलवाया था, पैमाना जारी किया। इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है ना, इब्राहिम लोधी क्या जो है युद्ध भूमि में मारा गया था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। आगे देखते हैं, मुगल साम्राज्य उसके बाद आ जाता है। मुगल वंश जो कि लंबे समय तक चला था। इसकी स्थापना बाबर ने की थी, और यह जो है 1526 से लेकर 1530 तक रहा था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तुगलमा पद्धति युद्ध का जो है आयोजन किया था। इसी वजह से यह जीत गया था। फिर आ जाता आपका खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। ऐसे गाजी की उपाधि धारण तथा जिहाद का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा,
गाजी की उपाधि जो है बाबर कब धारण किया था? खानवा युद्ध में धारण किया था, और इसी युद्ध में जो है जिहाद का नारा दिया था। यानी जब जीत जाओगे तो रहोगे, और जो है मर जाओगे, युद्ध भूमि में मारे जाओगे जो है तो स्वर्ग को प्राप्ति करोगे। तो यह जो है इसमें जिहाद का नारा दिया था। आगे देखते हैं चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें बाबर की बीच हुई थी। उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध, बाबर और जो है बंगाल के बिहार की संयुक्त अफगान सेना के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी 1529 में। तो बाबर ने कुल यही मेजर 4 युद्ध लड़े थे। इनके बारे में बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त अफगान सेना के बीच हुआ था, इसमें जीत हुई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी, ध्यान रखिएगा, तुझके बाबरी की रचना की थी। तुझके बाबरी वो तुर्की भाषा में लिखा था, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाने ने किया था। ठीक है ना, जो कि बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बाबर का शव आराम बाग आगरा में रखा गया, किंतु बाद में इसे काबुल अफगानिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। पूछा जाता है कौन से मुगल वंश के शासक का जो है मकबरा भारत से बाहर है, तो इसका नाम आता है। आगे देखते हैं, हुमायूं की बात कर लेते हैं, जो कि 1530 से 1540 ईस्वी तथा 1555 से 56 ईस्वी था। बीच में जो है शेर शाह सूरी की वजह से वह बाहर चला गया था, हार गया था। हुमायूं प्रथम बार 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर पर प्रथम बार आक्रमण किया था। कब? 1531 में कालिंजर पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद चौसा का युद्ध, जो कि 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। फिर आ जाता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में होता, या जो हुमायूं तथा शेरशाह के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार गया और भारत छोड़कर भाग गया, चला नहीं गया, भाग गया, जो शेरशाह सूरी की वजह से। उसके बाद 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं जो है 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली पर बैठा। ठीक ना, क्यों? क्योंकि उस समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से जो है वह फिर से जीत गया। आगे देखते हैं, हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसके बारे में जो है लिनपोल ने लिखा है कि यह ऐसा शासक था कि बार बार हमेशा गिरता पड़ता ही रहता था हुमायूं, और जो है अंत में गिरकर ही इसकी मृत्यु हो गई थी। एक कोट पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आता है अकबर का शासन, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा राणा बीर साल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अकबर निरक्षर यानी अनपढ़ था। बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी गई थी। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। कब से कब? 1556 से 60 था। आगे बढ़ते हैं, बैरम खां की हत्या मुबारक खां द्वारा कर दी गई थी। बाद में इसकी हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा? मुबारक खां द्वारा। अब जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में आ जाते हैं, जो कि 1556 ईस्वी को अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। हेमू को 22 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है। इस बात को भी बार बार पूछा था। हेमू जो है कुल 22 युद्ध लड़ा था और 22 में जीत हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी पर बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है ना, कहाँ? गुजरात विजय की याद में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। आगे बढ़ते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की, तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। यह जो है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दास प्रथा 1500 जो है 62 में, उसके बाद 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ष 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की गई थी और 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म चलाया था। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। दीन इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था। यह नया क्वेश्चन है, इसका पुरोहित कौन था? अबुल फजल था। यह क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछा भी गया है।
आगे बढ़ते हैं। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया था। कब? 1583 में इलाही संवत। अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। अकबरनामा और आईने अकबरी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया गया है अकबर के शासनकाल में हुए भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय टोडरमल को जाता था, जो कि उस समय राजस्व मंत्री। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल थे। अकबर के नवरत्न कौन कौन थे इसे भी देख लेते हैं। कई बार पूछा गया इनमें से कौन नवरत्न में से थे, नहीं थे, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें राजा मान सिंह थे, तानसेन थे, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी, अबुल रहीम खान खाना, इतने लोग जो है नवरत्नों में से थे। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि था जो बैरम खां का पुत्र था। अब आते हैं उसका उत्तराधिकारी जो है जहांगीर को देख लेते हैं। जहांगीर उसका उत्तराधिकारी बना था, जो कि 1605 से 1627 तक ईस्वी पे रहा था। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले की शाह बुर्ज के मध्य लगवाई थी। न्याय की जंजीर। आगे देखते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने की थी। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। खुसरो के बारे में देख लेते हैं। खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई थी। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां, जो कि इनका जो असली नाम मेहरुन्निसा था। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय चरम पर पहुंची थी। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? एक थे उस्ताद मंसूर, अबुल हसन और बिशन दास। ये थे इनके जो है दरबार में चित्रकार। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया है। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई थी। कैप्टन हाकिंस तथा सर टॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने भारत आए थे। देखिए धीरे धीरे जो है हम आधुनिक इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के समय जो है अंग्रेज भारत आना शुरू कर दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। शाहजहां को देख लेते हैं, जो कि 1627 ईस्वी से लेकर 1698 ईस्वी तक रहा था। जहांगीर के 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। देखिए इन लोगों के बचपन का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। शाहजहां का विवाह जो है अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल जो है आसफ खां की पुत्री थी। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां का संघर्ष सिखों के छठे गुरु हरगोविंद से हुआ। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकलता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के चार पुत्र थे। शाहजहां ने दारा सिकोह को अप्रत्यक्ष रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में लाल किला तथा जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण बेग बदल खां के नेतृत्व में करवाया था। इसे जो है तख्ते ताउस भी कहा जाता है। मयूर सिंहासन को क्या कहा जाता है? तख्ते ताउस। उसके बाद दारा सिकोह को देख लेते हैं। दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। बहुत ही पढ़ा लिखा था दारा सिकोह। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से अकबर के दरबारी इतिहासकारी बदायूनी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल की रूपरेखा जो है उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आते हैं औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं, जो कि 1658 से 1707 तक गद्दी पर बैठा था। प्रथम बार औरंगजेब 1658 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा तथा इसे दूसरी बार राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में हुआ। वह मुमताज महल का पुत्र था। ठीक है। कौन सा मुगल शासक था जिसका जो है 2 बार जो है राज्याभिषेक हुआ था? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह जो है औरंगजेब का हुआ। आगे बढ़ते हैं। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में जजिया कर फिर से लागू किया था।
देखिए जजिया कर अकबर ने शुरू किया था, खत्म किया था और फिर औरंगजेब ने दोबारा लागू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। औरंगजेब द्वारा ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई गई थी। आगे देखते हैं। मुगल काल के मुख्य तथ्य देख लेते हैं। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, कई बार पूछा गया है। औरंगजेब एक कुशल बीड़ा वादक था, ये भी पूछा जाता, बहुत बार प्रश्न पूछा गया इनमें से कौन सा जो है मुगल शासक था जो बीड़ा वादक। अकबर नगाड़ा बजाता था, इसे भी कई बार पूछा गया। औरंगजेब बीड़ा, अकबर नगाड़ा। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते हैं। मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया और वह अपने साथ जो है कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस ले गया था। देखते हैं मयूर सिंहासन के बारे में, यहां से देख लेते हैं। जो है मयूर सिंहासन नादिर शाह अपने साथ ले गया था और नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जिसे जो है अंग्रेजों ने कैद करके जो है रंगून भेज दिया था और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी को देख लेते हैं। 1540 से लेकर 1545 तक जो है इसका शासनकाल था। आगे बढ़ते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था और इसके पिता का नाम जो है हसन खां था। शेर शाह द्वारा शेर को मार डालने के कारण शेर खां की उपाधि प्राप्त हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, शेर शाह उक्का नामक आग्नेय शस्त्र चला रहा था। शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है तोप फट जाने के कारण हो गई थी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, जिसे जीटी रोड कहते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का पूर्व नाम यानी पहले इसका नाम जो है सड़क ए आजम हुआ करता था। शेर शाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल में भी ये पूछा जाता है। अब आते हैं मराठा साम्राज्य को देख लेते हैं, यहां से भी बार बार प्रश्न बनते आए हैं। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जो है जीजाबाई था। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। शिवाजी की आध्यात्मिक गुरु जो है रामदास थे। शिवाजी के सबसे पहले 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार कर लिया था। इंपॉर्टेंट है, तोरण के किले पर सबसे पहले अधिकार किया था और इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास जी थे, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे। आप लोग कमेंट में बताइए किसके मंत्रिमंडल को अष्टदिग्गज कहते थे, ये भी कई बार पूछा गया। नोट देखते हैं। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते। देखिए यहीं पर आ गया क्वेश्चन। अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते और अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं। अष्टप्रधान सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का हुआ करता था और पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था तथा आमत्य वित्त मंत्री होते थे। मराठा साम्राज्य की राजधानी मराठी थी। माफ कीजिए, राजभाषा जो है क्या थी, मराठी थी। आगे बढ़ते हैं। चौथ तथा सरदेश मुखी शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर थे। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी हुए थे। संभाजी। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं, यहां से भी प्रश्न आता है। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक जो है कृष्णदेव राय था। यह बाबर के समकालीन था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवियों को कहा जाता था। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसने जो है आमुक्त मालद्य ग्रंथ की रचना की है। कई बार यह भी पूछा गया, ध्यान में रखिएगा, जो तमिल ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर बढ़ते हैं। तालीकोट राक्षसी तंगड़ी का युद्ध जो है 1565 में लड़ा गया था। तो यहां से जो है मध्यकालीन इतिहास पूरा समाप्त होता है। अब हम लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे अगले लेक्चर में।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है पीडीएफ के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहाँ आपको जो है मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पे जो है एसएमएस करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।